नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संख्या में आपका स्वागत है। एक तरफ जब वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तो क्या मोदी सरकार ने चुपके से सूचना के अधिकार कानून को पंगु बनाने की कोशिश की है। संसद में जो सूचना के अधिकार को लेकर संशोधन प्रस्ताव पारित हुए हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून डीपीडीपी, इसे लेकर अब बवाल मचने लगा है। लोगों को देर से समझ में आने लगा है कि यह कानून किस तरीके से आम लोगों के हितों पर कुठाराघात करने वाली है, किस तरीके से सूचना के अधिकार कानून को पंगु बनाया गया है, किस तरीके से आरटीआई एक्टिविस्टों की भूमिका को कमजोर किया गया है। ये महत्वपूर्ण सवाल। साथियों, आप में से कई लोगों को पता होगा कि जो हमारा सूचना का अधिकार, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो संशोधित कर दिया गया है और बहुत ही बुरी तरीके से उसको कमजोर करने की लगातार कोशिश चल रही है केंद्र सरकार की। हाल ही में एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको कि शॉर्ट में डीपीडीपी एक्ट कहा जाता है, वो लाया गया है और उसमें सरकार ने सीधा सीधा ये बोल दिया है कि अब से सूचना के अधिकार में कोई भी व्यक्तिगत जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आरटीआई कानून में पहले से ही व्यक्तिगत जानकारी को देखते हुए ध्यान दिया गया था, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि यदि कोई भी ऐसी व्यक्तिगत जानकारी हो जिसका जनहित से कुछ लेना देना ना हो, या पब्लिक एक्टिविटी से कोई रिलेशन ना हो, या ऐसी जानकारी जिससे किसी की निजता को ठोस पहुंचेगा, वैसी जानकारी नहीं मिल सकती थी, लेकिन बाकी सारी जानकारी मिल सकती थी। डीपीडीपी एक्ट के माध्यम से सरकार ने क्या करा है, ये सारे प्रोविजंस, ये सारे प्रावधान हटा के सीधा सीधा बोल दिया कि अब से आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं मिलेगी। अब इसका असर आप सोचिए। लोग आरटीआई डालते हैं, पूछते हैं कि ये कौन से पूंजीपति हैं जिनके लाखों अरबों रुपए के बैंक लोन्स माफ कर दिए गए। आफ्टर ऑल, जब वो बैंक लोन माफ होते हैं तो आपके और मेरे टैक्स पैसे से उनकी भरपाई होती है। तो कौन है ये पसंदीदा, जो इनके चुने हुए जो कैपिटलिस्ट हैं जिनके ये लोन माफ करते हैं? अब आप उनका नाम पूछेंगे तो सरकार बोलेगी ये तो व्यक्तिगत जानकारी है, हम आपको नहीं देंगे। हम जानकारी मांगना चाहते हैं कि भाई किस किस को राशन नहीं मिला, किस किस को नरेगा में वेजेस नहीं मिले, क्योंकि अब संघर्ष तो तभी कर पाते हैं जब आपके पास जानकारी हो। सरकार बोलेगी ये तो व्यक्तिगत जानकारी है, हम आपको नहीं देंगे। आरटीआई में लोग पूछते हैं कि हमें जजेस की, हमें सरकारी नौकरों की, हमें पब्लिक सर्वेंट्स की संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। भाई कितना पैसा है, कितनी जमीन है, कितनी गाड़ियां हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे बहुत ज्यादा उनके पास संपत्ति है? कल को आपको बोला जाएगा कि आपको संपत्ति का ब्यौरा नहीं मिलेगा। कल को ये भी हो सकता है कि सरकार बोले कि अब से हम इलेक्टोरल लिस्ट को भी हम पब्लिक में नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें भी तो व्यक्तिगत जानकारी है, आपका नाम, आपका पता। तो इस तरीके से यदि ये कानून जो ऑलरेडी संशोधित हो चुका है, इसको अगर वापस नहीं लिया गया तो आज से बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे सूचना का अधिकार का हमारे लिए इस्तेमाल करना और सरकार से जवाबदेही मांगना। इसलिए हम चाहते हैं कि ये संशोधन सरकार वापस ले और आरटीआई जैसा था वो वैसा ही रहे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर न्यायालय में मामला अपने अपने ढंग से चलता रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी डिग्री क्यों छुपाना चाहता है, कोर्ट डिग्री पूछने वाले को क्यों जुर्माना लगाती है, और क्या यह कानून अब मोदी की डिग्री को छुपाने के लिए लाया गया है? ये बड़ा सवाल उठ गया है, क्योंकि इस कानून की धारा 44(3) के तहत आरटीआई में संशोधन को तत्काल वापस लेने की मांग उठने लगी है। नए संशोधन में धारा 8(1) में संशोधित किया गया है, जिसके तहत अब यदि आपने किसी की डिग्री मांगी, भले ही वह जनहित का मामला हो, लोगों को जानना चाहिए कि उनके जनप्रतिनिधि कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन यदि आपने डिग्री मांगी तो आपको 250 करोड़ रुपए तक जुर्माना ठोक दिया जाएगा। यही नहीं, यदि आपने किसी की संपत्ति की जानकारी मांग ली, भले वह लोक सेवक हो, भले वह कितना भी भ्रष्टाचारी हो, यदि उनकी संपत्ति की जानकारी मांग ली तो आप पर कड़ा जुर्माना और जेल की सलाखों तक में भेजा जा सकता है। यानी आप सोचिए कि जवाबदेही नाम की क्या
चीज क्या इस देश में खत्म की जा रही है। जवाबदेही को लेकर कितने ही सवाल उठते हैं। किस किस तरह की घटनाएं इस देश में हो रही है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रहा है और भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वाला आरटीआई कानून को ही कमजोर किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है, किस तरीके से आंकड़े छुपाए जाते हैं। याद कीजिए, ऐसे कितने ही फैसले मोदी सरकार के आने के बाद हुए हैं जिसे लोकहित में, देश हित में बताकर आम लोगों से छुपा ली गई। चाहे वह नोटबंदी का मामला हो, चाहे जिससे 150 लोगों की मौत हुई, चाहे वह जोशी मठ के धसकने का मामला हो या पहाड़ों के धसकने का मामला हो, सब कुछ राष्ट्रहित के नाम पर न्योछावर कर दिया जाए। राफेल की कीमत का मामला हो, कितने ही मामले हैं, फेहरिस्त है। पेगासस का मामला है, उसे भी राष्ट्रहित से जोड़कर सब कुछ छुपा लिया गया, जबकि पेगासस जासूसी में सत्ता बदल जानी चाहिए थी। जबकि सत्ता जिस तरीके से लोगों के बेडरूम में झांकने की कोशिश की थी वह अक्षम्य था। लेकिन सब कुछ यदि देश हित और लोकहित के नाम से आम लोगों से छुपाई जाए तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है। और शायद यही वजह है कि अब देर से ही सही आरटीआई एक्टिविस्टों को यह बात समझ में आने लगी है। देश को प्रेम करने वाले लोगों को अब समझ में आने लगी है कि सत्ता किस तरीके का खेल खेल रही है। और इसलिए आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हो चुकी है। राजस्थान में आरटीआई एक्टिविस्टों ने इसे काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। छत्तीसगढ़ में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। धन्यवाद।